राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कांवड़ यात्रा का रावण से क्या है संबंध, कैसे शुरू हुई जलाभिषेक की परंपरा, आइए जानते हैं पौराणिक महत्व। कांवड़ यात्रा का जिक्र किसी पौराणिक ग्रंथों में सीधे तौर पर नहीं मिलता है। इसका भी स्पष्ट रूप से कोई जिक्र नहीं है किसने पहली बार कांवड़ यात्रा शुरू की थी, लेकिन लोक व्यवहार में महाबली रावण, महाविष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम, अगस्त ऋषि, महर्षि मार्कंडेय ऋषि, महारथी कर्ण और 61 नयनारों संतों में से संत कनप्पा जैसे कई नाम शामिल हैं जिन्होंने महादेव को प्रसन्न किया था। रावण संहिता में इस विषय में आया है कि जो भक्त शिव का अनवरत नाम जप करता है और उनका ही ध्यान करता रहता है, वह खुद भी शिव के समान ही हो जाता है। इसीलिए शैव नागा साधुओं को आप देखें तो वह अपने आप में शिव जी की ही छाया नजर आते हैं। वाकई में कांवड़ यात्रा का जिक्र किसी पौराणिक ग्रंथ में सीधे तौर पर नहीं मिलता है। इसका भी स्पष्ट रूप से कोई जिक्र नहीं है किसने पहली बार कांवड़ यात्रा शुरू की थी। रावण और भगवान परशुराम द्वारा तो शिव जी के लिए कांवड़ लाकर भी उनका जलाभिषेक करने का प्रसंग लोक कथाओं में मिलता है। हालांकि पुराणों में हर जगह इनके द्वारा की गई विधिवत पूजा का ही वर्णन मिलता है, जिनमें पंचोपचार पूजन से लेकर षोडशोपचार पूजन तक का वर्णन मिलता है। फिर भी कांवड़ द्वारा जल लाकर शिव जी के अभिषेक का वर्णन नहीं मिलता है। हालांकि कांवड़ शब्द का जिक्र रामायण में मिलता है, जहां राजा दशरथ द्वारा गलती से श्रवण कुमार की हत्या हो जाती है। इस प्रसंग में जब श्रवण कुमार के चरित्र का वर्णन आता है तब कांवड़ का जिक्र होता है, जहां पता चलता है कि श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बिठाकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाता है। कांवड़ असल में तराजू जैसी आकृति का एक नमूना होता है। श्रवण ने अपने माता की दोनों ओर बिठा लिया और कांवड़ कंधे पर रखकर चल पड़ा। प्राचीन काल के तीर्थ यात्रा की परंपरा। प्राचीन काल में तीर्थ यात्रा का एक नियम होता रहा होगा, जिस तीर्थ में जाते हैं वहां का जल लेकर आगे बढ़ते हैं। इस तरह हर तीर्थ का जल इकट्ठा होता जाता है। तीर्थ यात्रा का आखिरी पड़ाव गंगा सागर या फिर सागर तट पर बसा कोई तीर्थ होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीर्थ क्षेत्र में दशानन रावण से जुड़ी कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ नोएडा के पास बिसरख गांव को रावण की जन्म स्थली बताया जाता है। मेरठ को महाराष्ट्र बताते हुए उसे रावण की ससुराल बताया जाता है। यही बागपत स्थित पूरा महादेव मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर खुद रावण ने गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर शिव जी का जलाभिषेक किया था, जबकि रावण से भी सैकड़ों वर्ष पहले भगवान परशुराम ने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी और 108 कलश से उनका अभिषेक किया था। भगवान परशुराम का कांवड़ से संबंध। हालांकि सीधे तौर पर किसी पौराणिक संदर्भ में इन स्थानों का जिक्र नहीं मिलता, फिर भी इन जगहों के मान्यताओं और लोक कथाओं में परशुराम और रावण के नाम कैसे जुड़ गए, इस बारे में कहना मुश्किल है। भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को जीतकर सारी पृथ्वी जीत ली थी। फिर शिव जी ने उन्हें रक्तपात से रोका और अगले अवतार की प्रतीक्षा करने के लिए कहा। तब परशुराम जी ने सारी पृथ्वी भगवान शिव, जो उनके गुरु भी थे, उन्हें दान कर दी और तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। शिव जी ने अपना फरसा सागर में फेंक दिया और फरसा जहाँ गिरा वहाँ जल दोनों तरफ किनारे हट गया। जो भूमि बाहर आई उसे केरल कहा गया। दक्षिण भारत के शैव संप्रदाय में प्रसिद्ध है कथा। परशुराम जी वहां शिवलिंग स्थापित किया और सागर से कलश भरकर जल लाते थे और उनका अभिषेक करते थे। केरल के वडक्कपु नाथ मंदिर के शिवलिंग की स्थापना परशुराम द्वारा ही बताई जाती है। संभवतः इसी प्रसंग ने उन्हें आगे चलकर पहला कांवड़िया घोषित किया होगा। दक्षिण भारत के शैव संप्रदाय में यह कथा प्रचलित है। रावण संहिता में मिलता है रावण की शिव पूजा का जिक्र। उधर रावण की शिव पूजा का विस्तृत जिक्र रावण संहिता में मिलता है। एक बार रावण महिष्मति क्षेत्र पर विजय पाने के लिए गया। रास्ते में नर्मदा नदी पड़ी। रावण ने इस सुंदर स्थल पर शिवलिंग स्थापित कर शिव आराधना करने की ठानी। वह नर्मदा नदी से जल लाकर शिव अभिषेक कर रहा था। इसी दौरान नर्मदा में सहस्त्रार्जुन अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसने अपने एक हाथ के बल से नर्मदा की धारा को रोक दिया। रावण जिस स्थान से जल भर रहा था, अचानक वहां नदी का पानी वेग से बढ़ा और फिर वह स्थल जल विहीन हो गया।
तब रावण पूजा बीच में छोड़कर इसकी वजह जानने पहुंचा और इस तरह उसका सहस्त्रार्जुन से युद्ध हुआ। खैर, रावण ने भी शिव जी को कलश में जल लाकर उनका अभिषेक किया था, इसीलिए रावण की भी मान्यता कांवड़ यात्रा की किंवदंती के तौर पर सामने आती है। स्कंद पुराण में शिव उपासना के लिए रावण उपाख्यान सर्ग में एक जिक्र आता है, जहां शिवगढ़ नंदी और रावण की बातचीत होती है। इस स्थान पर नंदी कहते हैं कि जो प्राणी जलाशय से शिवालय तक पैदल ही गमन करता है और फिर जल ले जाकर शिवालय को धोकर साफ करता है, वह बिना किसी विधान की पूजा के शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि स्कंद पुराण में कांवड़ यात्रा का जिक्र नहीं है, लेकिन ये जरूर लिखा है कि जलाशय से जल लेकर शिवालय तक की यात्रा संभवतः आगे चलकर यही व्याख्या कांवड़ यात्रा के संदर्भ में ली गई होगी। कांवड़ यात्रा विशुद्ध ग्रामीण परंपरा है और इसकी शुरुआत इधर के आधुनिक काल में ही कभी हुई हो, इसकी अधिक संभावना हो सकती है। इसके दो कारण है। कांवड़ यात्रा का समय सावन का मास है, जो चौमासे यानी चतुर्मास के बीच में आता है। प्राचीन मान्यता और नियम तो ये रहा है कि चौमासे में यात्राएं स्थगित रहती हैं। इसका जिक्र तो रामायण में भी मिलता है कि चौमासे के दौरान देवी सीता की खोज अभियान को रोक दिया गया था। ऐसे में किसी दूर दराज की यात्रा की परंपरा प्राचीन काल से मिलती हो, ऐसा तो कम ही हो सकता है। दूसरी वजह यह है कि इस दौरान ग्रामीण किसान पर खेतों की ओर से अधिक चिंता नहीं रहती है। वर्षा काल होने के कारण खेती बंद रहती है, पानी भी नहीं लगाना पड़ता। ऐसे में यह समय गाँव में पूजा पाठ और मनौतियों का होता है। ये मनौती कुछ भी हो सकती है: संतान प्राप्ति, बेटी का विवाह, रोग नाश, संपत्ति और कोई भी कामना पूर्ति के लिए माने जाने वाली सौगंध। अगर मनौतियाँ या तो देवी माता से जुड़ी होती है या शिव जी से जुड़ी मनौतियाँ इसी तरह की सरल होती है, जिसमें उनका अभिषेक गंगा जल से कराने की मनौती सबसे आम है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार ये संख्या तय कर लेते हैं कि कितने कलश गंगा जल से वह शिव जी का अभिषेक करेंगे। इस तरह की मनौतियों के पीछे पौराणिक कथाएं और मान्यताएं ही हैं। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में इसका जिक्र आता है, जहां लोमस ऋषि बताते हैं कि शिव जी के मंदिर का मार्जन यानी सफाई करने वाले उनके गढ़ों में शामिल हो जाते हैं। उनको चंवर भेंट करने वाले अपने कुल को तार देते हैं। शिव जी को धूप अर्पित करने वाले पिता व नाना दोनों कुलों को मुक्ति मार्ग बताते हैं। दीप दान करने वाले तेजस्वी होते हैं, जो यह चौक पूर्ति है वे शिव धाम प्राप्त करती हैं, और जो तेज आवाज वाले सुंदर मधुर घंटे चढ़ाते हैं वह कीर्तिमान स्थापित करते हैं। ये सारी मान्यताएं जो पुराणों से आई है, वही शिव पूजन को महत्वपूर्ण और सरल बनाती है। संत कनप्पा की सरल शिव भक्ति। बात सरल शिव पूजा की आती है तो दक्षिण भारत के नयनार संतों में शामिल संत कनप्पा भी याद आते हैं। वह भील जाति के शिकारी थे, लेकिन जब शिव से उनकी लगन लगी तो वह अपने अनुसार उनकी पूजा में रम गए। कहते हैं कि वह जो खुद खाते वही शिव जी को अर्पित करते थे। एक दिन उन्होंने हिरण का मांस पकाया, जंगली पुष्प से माला बनाई और दोनों हाथ में मांस भूनकर पत्तों पर रखकर शिव जी की ओर चले। फिर सोचा कि पानी तो लेना ही भूल गया, इसीलिए वह पास ही बह रही स्वर्णमुखी नदी पर पहुँचे, लेकिन पानी ले कैसे? तब संत कनप्पा ने नदी में डुबकी मारी और मुख में पानी भर लिया। फिर लिंग को उसी मुंह में भरे पानी से नहलाया, उन्हें मांस चढ़ाया और वन फूलों की माला भी अर्पित कर दी। तो उनके इस भोलेपन से इतना प्रसन्न हुए कि प्रकट हो गए और उन्हें दर्शन दिए। ऐसे होते हैं शिव के असली भोले भक्त। इसीलिए शिव जी की कांवड़ यात्रा का जिक्र पुराणों में मिले या न मिले, किसी रावण ने कांवड़ पहले चढ़ाई हो या नहीं, शिव भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तो बस इतनी सी बात है कि वे शिव के हैं और शिव उनके हैं। हर हर महादेव।